जल्दी कुछ कीजिए जल्दी प्लीज। चलिए जल्दी। जल्दी चलिए। आप प्लीज मेरे साथ आइए। यहाँ पंकज जी। आप वशिष्ठ फैमिली से हैं? जी कहिए। मैं इंस्पेक्टर चौधरी हूँ। मुझे मिस्टर पंकज वशिष्ठ का बयान लेना है। उन्हें भी काफी चोट आई है इंस्पेक्टर, ऐसे हाल में आपको वेट करना होगा। जी। मिस्टर वशिष्ठ जी उन्हें होश तो नहीं आया, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में है। अब चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग जाके उन्हें मिल सकते हैं। जी। लेकिन एक बात, पेशेंट आईसीयू में है, अब ऐसे में एक एक करके उन्हें देखने जाना बेहतर होगा। भाभी पहले आप जाइए। मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। सब मेरी वजह से हुआ, मैं जिम्मेदार हूँ। सब मेरी वजह से हुआ। बेटा महेंद्र नाथ जी कैसे हैं? पापा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप कोई खतरे की बात नहीं है। पंकज बाबू कैसे हैं? वो भी। पापा, ज्योति छोरी, अरे बेटा राम जी पे भरोसा रख। राम जी कभी किसी का बुरा होने ही नहीं देंगे। देख लेना, अच्छे लोगों को तो कभी बुरा नहीं होने देते। अरे ज्योति हिम्मत रख बेटा, हिम्मत रख। अब तुझे ही तो सब कुछ संभालना है। हाँ? सब ठीक हो जाएगा बेटा। ये बता पंकज बाबू कैसे हैं पंकज बाबू? एक्सक्यूज मी मैम। ज्योति, एक्सक्यूज मी। ज्योति बात कर बेटा, बात। हमने चेकअप कर लिया है, अब वो काफी स्टेबल है। आप उनसे मिल सकते हैं। शायद इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। याद करके ठीक से बताइए कि क्या कोई ऐसी आवाज थी उनके बीच जो आपने पहले भी कभी सुनी हो? इंस्पेक्टर, आई थिंक ये सही समय नहीं है इनसे कोई सवाल करने का। आपके सवाल से मेरे पेशेंट का स्ट्रेस और बढ़ रहा है। लेकिन डॉक्टर, इनका बयान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं समझ सकता हूं, लेकिन एज ए डॉक्टर मैं आपको और पूछताछ करने की परमिशन नहीं दे सकता। आप प्लीज बाहर वेट कीजिए।
पंकज जी, जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं। आपने तो मुझे फोन भी किया था, लेकिन मैंने आपसे बात ही नहीं की। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे पंकज जी। मैं तो माफी की भी हकदार नहीं हूं। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं ज्योति, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इस हादसे का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। मेरे सामने वो मेरे मॉम डैड को मारने चले गए और मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं। क्या करता था मैं? तो अपने आप को ही संभाल नहीं पा रहा था। अंधा जो हूं। पंकज जी, ये क्या मैं ज्योति, क्या मैं? सच तो यही है ना, हाथ पांव सलामत होने के बावजूद भी मैं अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका। अपने आप को हमेशा नॉर्मल लोगों में गिनता था। मुझे लगता था कि जो सब कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता। लेकिन वो सब गलत था, मेरा भ्रम था, सब झूठ था ज्योति। सच तो यही है ज्योति कि मैं एक अंधा हूं, अंधा, एक अपाहिज हूं, अपाहिज। प्लीज पंकज जी, ऐसा मत कहिए प्लीज। अब अकेले थे और वो न जाने कितने लोग। कोई भी आपकी जगह होता तो नहीं लड़ पाता उनसे। अब खुद को मत दोष दीजिए। मुझे झूठी तसल्ली देना बंद करो ज्योति। कुछ नहीं करता तो कम से कम एक फोन तो कर सकता था। भाग के पड़ोसी को बुलाता कि आओ हमारी मदद कर। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। वो चोर हंस रहे थे मुझ पर, मेरी बेबसी पर, मेरी लाचारी पर। उनकी हंसी अभी तक मेरे जहन में गूंज रही है, मेरे कानों में गूंज रही है ज्योति। और ये सारी जिंदगी गूंजती रही। मुझे ये एहसास दिलाती रहेगी कि मैं अंधा हूं। मुझे जीने का कोई हक नहीं है ज्योति। मुझे डूब के मर जाना चाहिए। नहीं पंकज जी, प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज ऐसा मत कहिए। आपकी कोई गलती नहीं, आपने कुछ नहीं किया, सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से हुआ। क्यों मैं ज्योति के साथ चली गई, क्यों? भाभी प्लीज आप अपने आप को संभालिए, क्योंकि इस वक्त आप ही हैं जो सबको संभाल सकती हैं। मॉम डैड कैसे? चिंता की कोई बात नहीं है, मैं खुद उन्हें देख कर आ रहा हूं।
मुझे उनके पास ले चलो ज्योति। ज्योति माँ, ज्योति प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मुझे सहारे की जरूरत नहीं। इस शर्मिंदगी के साथ मैं अकेले ही जीना चाहता हूं। मुझे अकेले ही लड़ना पड़े। सो प्लीज आपने मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहने दी, लेकिन मैं आप लोग के लिए कुछ नहीं कर सकता। एक बेटे का फर्ज भी नहीं निभा पाया मैं। प्लीज मुझे माफ कर। आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ आप खुद को दोष दे रही है ना। अगर आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन नहीं आई होती तो शायद ये सब नहीं होता। नहीं सुधी, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं तेरे साथ नहीं आती तो शायद सुषमा के यहाँ चली जाती। अगर सुषमा के यहाँ नहीं जाती तो शायद पापा की वो दवाई लेने जाती जो मिल नहीं रही। छोटी माँ ठीक कहती थी, अच्छी बेटी तो बन गई, लेकिन एक बहू बनकर अपना कर्तव्य नहीं निभा पाई। हे भगवान, प्लीज मुझे शक्ति दो। मैं ससुराल के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकूं और ऐसी गलती फिर मुझसे ना हो। बड़े बाबू ने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। ये भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है? रामश्री, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैंने आपको घर रहने को कहा था ना। रो रो के बुरा हाल हो रहा था उनका, इसलिए मैंने उनको यहाँ लाया। अब सब ठीक है, आप शांति से बैठिए। मैडम, सबसे ज्यादा जरूरी बयान हमारे लिए पंकज वशिष्ठ का ही होगा। आप उन्हें ले आइए। आपने उनकी हालत नहीं देखी?
मुझसे भी वो ठीक से बात नहीं कर रहे। ज्योति, डॉक्टर, कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। नर्स, इंजेक्शन। हाँ पापा जी, हम यही हैं। हाँ पापा जी, हम यही हैं। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। इन्हें धीरे धीरे होश आ रहा है। स्ट्रेस ना बढ़े इसलिए मैं इन्हें इंजेक्शन दे रहा हूं। आप सबको लेकर बाहर जाइए। पंकज जी, चलिए। डोंट वरी यंग मैन, बहुत जल्द ये दोनों ठीक होकर आपके साथ घर जाएंगे। कम ऑन। चलिए पंकज जी। मिस्टर वशिष्ठ जी, मैं इंस्पेक्टर चौधरी। अब आप कैसे हैं? आप बयान दे सकते हैं? डॉक्टर साहब, थोड़ी देर आराम तो करने दीजिए इन्हें। आराम? जब तक उन लोगों का पता नहीं चल जाता था जिन्होंने मेरे मॉम डैड का ये हाल किया है, मैं आराम कैसे कर सकता हूं? चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बयान देना चाहता हूं। आइए। आपकी बातों से लगता है कि वो लोग 2 से ज्यादा थे। आपको किसी पर शक है? जी नहीं। अच्छा, उन लोगों ने जब आपका मोबाइल तोड़ दिया और आप ऊपर से नीचे लैंडलाइन पर फोन करने के लिए भागे, तब आपने देखा कि उसका तार पहले से कटा हुआ है। इंस्पेक्टर, मैं देख नहीं सकता, अंधा हूं मैं, दिखाई नहीं देता आपको? चोरों से ज्यादा बड़ा गुनहगार तो मैं हूं, जो अपने मॉम डैड की रक्षा भी नहीं कर सका। लालत है मुझ पर, एक बेटा खिलाने के लायक नहीं हूं मैं। सॉरी मिस्टर वशिष्ठ। दीदी जरा अपना फोन तो दीजिए। वो क्या है कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो माँ को फोन करके बताना था कि यहाँ देर हो जाएगी। मेरा फोन मैं पंकज जी के रूम में छोड़कर आई। तो एक काम करना, यहीं बाहर के पीसीओ होगा, पीसीओ से कर लीजिए। हाँ, मैं भैया मेरा फोन इस्तेमाल कर लो ना।